और बचे हुए अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे। 12 दिसंबर यानी क्रैश के 60 दिनों के बाद तक 3 और सर्वाइवर्स जिंदगी की बाजी हार गए। अब पीछे बचे 16 लोगों के पास सिर्फ 2 ऑप्शंस थे, या तो वो अपने बचे हुए दिन गिनना शुरू कर दें या फिर हिम्मत करके वेस्ट में मौजूद इस वर्टिकल क्लिफ को कैसे भी करके हाइक कर ले। 12 दिसंबर 1972 को 3 रग्बी प्लेयर्स पराडो, कनीसा और विजेंटीन ने वेस्टर्न पीक को हाइक करने का इरादा किया, इस उम्मीद में कि पहाड़ की दूसरी साइड ग्रीन वैली होगी जहां से शायद कोई मदद मिल सके। ये एक बहुत ही तकलीफ देने वाली हाइक थी, क्योंकि ना ही उनके पास प्रोफेशनल गियर्स थे और सबसे बढ़कर टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस था। उन्होंने हाथ से बनाए हुए स्लीपिंग बैग्स और जहाज की सीटों से बनाए हुए गर्म कपड़े लपेटे और हाइक पे निकल गए। पूरे 3 दिन तक लगातार हाइक करने के बाद जब वो आखिरकार पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो क्या देखते हैं कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी ऐसे ही बर्फ से ढके पहाड़ हैं। यहाँ भी ना हरियाली थी और ना ही जिंदगी के आसार। खाने की शॉर्टेज की वजह से एक जना वापस क्रैश साइट पे चला गया। पराडो और कनीसा मदद की तलाश में पहाड़ की दूसरी साइड पर डाउन हिल चल पड़े। अगले 10 दिनों तक ट्रैकिंग करने के बाद और 61 किलोमीटर्स का सफर बुरी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार वो एक वैली में पहुंचे जहां पर हरियाली थी, जानवर भी थे और नदी भी बह रही थी। सबसे पहले उन्होंने नदी से पानी पिया, तभी उनको नदी के उस पार घोड़े पर एक शख्स दिखाई दिया। नदी के शोर की वजह से वो अपना पैगाम उस शख्स तक नहीं पहुंचा पा रहे थे। घोड़े पर बैठे उस लोकल को आइडिया आया और उसने एक कागज और पेन को पत्थर में लपेटकर नदी के उस पार फेंक दिया। पराडो और कनीसा ने उस कागज पर सारा माजरा लिखा और वापस फेंक दिया। वो शख्स घोड़ा भगाता हुआ ये लेटर चिलियन अथॉरिटीज तक लेके गया। पहले तो उनको यकीन नहीं आया कि 2.5 महीने गुजर जाने के बाद भी प्लेन क्रैश के सर्वाइवर्स अभी तक जिंदा कैसे हो सकते हैं, लेकिन अथॉरिटीज ने फौरन पहले पराडो और कनीसा को रेस्क्यू किया और उनकी मरहम पट्टी करने के बाद उनसे तफसील में इंटरव्यू लिया। 22 दिसंबर 1972 को यानी क्रैश के 72 डेज के बाद 3 हेलीकॉप्टर्स पराडो और कनीसा की निशानदेही पर क्रैश साइट तक पहुंचे। पहाड़ की ये चोटी देखकर पायलट भी हैरान रह गया कि इन 2 रग्बी प्लेयर्स ने बिना किसी गियर और एक्सपीरियंस के ये पहाड़ कैसे सर किया होगा। आखिरकार फ्यूजलाज में मौजूद तमाम सर्वाइवर्स को रेस्क्यू कर लिया गया और उनके मरे हुए साथियों को वहीं पर एक बड़ी कब्र खोदकर दफन कर दिया गया। उस कब्र के ऊपर कुछ पत्थर रखकर एक मेमोरियल बनाया गया जो उसी हालत में आज तक वहां पर मौजूद है। ये मेमोरियल आज भी हमें याद दिलाता है कि अगर इंसान हिम्मत नहीं हारे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत को हरा सकता है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।